साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली की खबरें लगातार आती रहती है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के अंदर भी खलबली की खबर आ रही है। और अब ये खबर आ रही है अजित पवार को लेकर। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि अजित पवार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बड़ा धोखा दे रहे हैं, और वो भी अपने चाचा शरद पवार के लिए। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अजित पवार कैसे भी करके अपने चाचा शरद पवार की पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र सरकार में कराना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल के रूप में कराना चाहते हैं। तो क्या है अजित पवार की ये तिकड़म? अजित पवार कौन सी प्लानिंग में है? आखिर क्यों शरद पवार के लिए अजित पवार फडणवीस और एकनाथ शिंदे को धोखा दे रहे हैं? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हैरानी सबको उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की खूब प्रशंसा की, और ये प्रशंसा अजित पवार ने भारी भीड़ के सामने की। अजित पवार ने अपने पूरे भाषण में कई बार चाचा शरद पवार का नाम लिया और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यानी कि महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए अजित पवार सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरअसल अजित पवार एक सभा में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर बात कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके चाचा शरद पवार ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए सरकार की अहम भूमिका होती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर एक बार भी महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और न ही एकनाथ शिंदे का। यहाँ पर अजित पवार सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे। अजित पवार ने यहाँ पर बताया कि इस विधेयक के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, और उस समय शरद पवार खुद मुख्यमंत्री थे, और शरद पवार ने इस पूरे विधेयक को लेकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब इसी विधेयक को इस सरकार में भी लागू किया जाएगा ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। दरअसल अजित पवार पुणे के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे और विधायक के तौर पर मेरा पहला कार्यकाल था, उन्होंने कहा कि सदन को तब तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए था तब तक कि विधेयक पारित नहीं हो जाता। और इन्हीं बातों को अजित पवार ने भारी जनता के सामने बताया और बताया कि कैसे महिला आरक्षण विधेयक के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार ने सदन को तब तक चलने दिया था कि जब तक विधेयक पारित न हो जाए। यहाँ आपको बता दें, जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त अजित पवार पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुँचे थे। अब अजित पवार का ये बयान राकपा की दोनों गुट के बीच में सुलह की राजनीति को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ आपको बता दें, जुलाई 2023 में अजित पवार तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। शरद पवार का अलग गुट हो गया था और अजित पवार का अलग गुट हो गया था। चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को राकपा नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। दोनों गुटों ने मेल मिलाप की बातों को अटकलबाजी भी बताया, लेकिन अब अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए खुलकर शरद पवार की तारीफ की और महिला विधेयक को लेकर शरद पवार की खूब ज्यादा प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। अब रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक अब अजित पवार को लगने लगा है कि वो शरद पवार के बिना अधूरे हैं। शरद पवार के दिमाग के बिना उनकी राजनीतिक सोच समझ बहुत छोटी है, इसीलिए वो शरद पवार को किसी न किसी दरवाजे से महाराष्ट्र सरकार में एंट्री दिलाना चाहते हैं। और इसीलिए अजित पवार अब जहां भी जा रहे हैं वहां शरद पवार की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि अजित पवार कहीं ना कहीं अब शरद पवार के साथ आना चाहते हैं और शरद पवार को अपने साथ सरकार में मिलाना चाहते हैं। तो आपका अजित पवार के इस रवैये पर क्या कहना है? क्या अजित पवार डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को धोखा दे रहे हैं? आखिर अचानक अजित पवार का चाचा शरद पवार के लिए ये प्यार क्यों उमड़ कर आ रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर और खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया है। संजय राउत ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जैसे श्री राम जी जब वनवास गए थे तब अयोध्या का राजकाज प्रभु राम के खड़ाऊ रखकर चलाया जा रहा था, क्या वैसे ही अब मोदी भी ट्रंप के जूते रखकर भारत को चला रहे हैं। संजय राउत इतना ही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा कि जो भारत गुलामी में ब्रिटेन से नहीं डरा, आज मोदी के राज में ट्रंप से डर गया। मोदी ने देश को बदनाम किया है। मोदी को और अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा, ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री की हो ही नहीं रही है। वो अभी भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं और ये गुलामी की बेड़ियां ट्रंप के नाम की बंधी हैं। संजय राउत ने कहा कि ट्रंप बार बार पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करते हुए कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है। वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश से माफी मांगनी चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मोदी देश से झूठ बोल रहे हैं। हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे लाया जा रहा है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन पीएम मोदी उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही तोड़ सकते हैं। बीजेपी जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको तो डोनाल्ड ट्रंप यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने बीजेपी के बयानबाज मंत्री के खिलाफ भी काफी कुछ कहा। संजय राउत ने कहा कि विजय शाह की मानसिकता बीजेपी की ट्रोल आर्मी जैसी है। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अल्पसंख्यकों समेत समाज के हर तबके और विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच अचानक संघर्ष विराम हो जाना सबकी कल्पना से परे रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता विजय शाह जैसे लोग दिखा रहे हैं, जो कि हमारी देश की महान बेटियों को लेकर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। युद्ध नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की चरण वंदना करने के लिए रोका और बदनाम हमारी आर्मी को, हमारी फौज को किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी को जमकर सुनाया और पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। संजय राउत बार बार यही आरोप लगाते रहे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप की चरण वंदना की है, उनकी चापलूसी की है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे और युद्ध विराम का पूरा श्रेय खुद को दे रहे हैं और हमारी फौज को जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अगर अब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता को अब समझ जाना चाहिए कि इन दोनों का मोटो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शरण में रहना है, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए रहना है। संजय राउत ने यहाँ पर आखिर में फिर कहा कि अगर किसी को हमारी फौज की, हमारी आर्मी की फिक्र है, कोई हमारी फौज और आर्मी का सम्मान करता है तो उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बुरी तरह भड़के नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगते नजर आए। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।